आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं वर्ग भौतिकी राइटर भारती भवन चैप्टर 4 विद्युत धारा के अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्नों के क्वेश्चन का सलूशन देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। देखिए तो चैप्टर विद्युत धारा में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है तो अति लघुतरीय प्रश्न का विभव और विभवांतर का स्थायी मात्रक क्या होता है। तो विभव और विभवांतर का स्थायी मात्रक एक ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो आंसर में दे देना है दोस्तों, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। तो इसका देखिए पीछे से क्वेश्चन के आंसर दिया हुआ है। पेज नंबर आपको 68 में चले जाना है और देखिए यहाँ किसी चालक के यहाँ रेड से लिखा हुआ है, इस यहाँ से आपको यहाँ तक का लिख लेना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा में विद्युत धारा का स्थायी मात्रक क्या है। तो दोस्तों एम्पियर लिख लेना दोस्तों, इसका संकेत ए होता है। पांचवा का देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। छठा विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे। तो विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दोस्तों यहाँ लिख देना है आंसर में। किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम्ब आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। इसका स्थायी मात्रक एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम्ब बटे 1 सेकेंड, यानी ए बराबर सी बटे एस। इसका दोस्तों यही आंसर लिख देना है। 7 का देखिए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। 8 का देखिए दोस्तों क्वेश्चन है एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में। तो दोस्तों इसका श्रेणी क्रम मारना है आंसर। देखिए 9 का आंसर दिया हुआ है। 10 का एम्पियर वोल्ट एवं ओम नामक मात्रकों में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर लिख लेना है। प्रतिरोध का स्थायी मात्रक ओम होता है, विभवांतर का स्थायी मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत धारा के स्थायी मात्रक एम्पियर होता है। ओम बराबर भी बटे ए, ओम गुने ए बराबर भी। दोस्तों यहाँ तक आंसर मार लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 का आंसर दिया हुआ है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 भी है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर लिखना, एक कूलाम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। यही आंसर लिख लेना है दोस्तों। 13 का देखिए दोस्तों आंसर दिया हुआ है। 14 का विद्युत धारा प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध क्या है। तो दोस्तों आंसर इसका लिख लेना आर बराबर भी बटे आई। 15 नंबर क्वेश्चन प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध बराबर आर का एसआई मात्रक वोल्ट। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। 16 ओम के नियम में किसका ताप अचर हो रहता है। तो इसका दोस्तों लिख लेना है आंसर आर। इसका आर हो जाएगा चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो ताप होता है वो ओम के नियम में अचर होता है। ओम का नियम का गणितीय रूप क्या है। तो दोस्तों तो इसका आंसर दोस्तों ये लिख लेना है, यहाँ से यहाँ तक ये गणितीय रूप है। अगला देखिए 18 का क्वेश्चन है विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है। 19 का सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। इसका भी आंसर दिया हुआ है। 20 का क्वेश्चन है प्रतिरोध का स्थायी मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो इसका लिख लेना है ओम मीटर। आंसर हो जाएगा। 21 किसी चालक में धारा के प्रवाह से उष्मा में अंतरित ऊर्जा का व्यंजक लिखें। तो U बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। विद्युत शक्ति का डिफिनेशन यहाँ से दे देना है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ को विद्युत शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट माइनस 60 वाट लिखा हो तो इसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ आंसर देखिए दोस्तों लिखे हैं बल्ब को 220 वोल्ट पर 60 डब्ल्यू तक ऊर्जा 1 घंटे में खर्च करेगी। यही आंसर लिख देना है। 24 का देखिए दोस्तों आंसर दिया हुआ है। 25 का है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध का मान से कम होता है या अधिक। तो आंसर देखिए दोस्तों दिया हुआ है अधिक। अगला क्वेश्चन 26 3 विद्युत उपकरणों के नाम लिखे जिनमें विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर लिख देना है विद्युत हीटर, आयरन, रूम हीटर, टोस्टर इत्यादि। 27 का क्वेश्चन देखें दोस्तों मात्रक एम्पियर वोल्ट एवं वाट में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर लिख देना है 1 एम्पियर वोल्ट, P इक्वल टू वाट, P बराबर V गुने आई, वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर यहाँ से लिख लेना है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु के तंतु या फिलामेंट का व्यवहार होता है, क्योंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता कम होती है और गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। यही आंसर लिख देना है। 29 नंबर दोस्तों, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो आंसर वाट लिखना है, डब्लू। विद्युत, देखिए 30 का आंसर दिया हुआ है, 31 का आंसर भी दिया हुआ है, 32, 33, 34, 34 का क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करती है? ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आप सबों के लिए छोड़ता हूँ। ये क्वेश्चन का सलूशन आपको स्वयं देना है। अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट में लिखकर भेजिएगा, तो तब आपको मैं सलूशन दे दूंगा। देखिए 35 का आंसर दिया हुआ है। ये सारे नीचे नीचे देखिए 38 नंबर। 220 वोल्ट पर चालित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है। लैंप का प्रतिरोध कितना है? तो R/V/I लिखे हैं, तो 220/20 लिख दिए, काट के 11 ओम आंसर हो जाएगा दोस्तों। नीचे देखिए सभी का आंसर दिया हुआ है। अगले चलते हैं लघुतरीय प्रश्न में। लघुतरीय प्रश्न देखिए, किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? तो इसका दोस्तों यहाँ से लिखना है, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। यही आंसर लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा, विभवांतर एवं प्रतिरोध का परिभाषा दें। इनके SI मात्रक भी लिखें। सॉरी दोस्तों, पहले देख लें, पहला का आंसर मैं गलत दे दिया था, इसलिए फिर से देख लें। तो पहला का आंसर जो होगा, ये क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ लिखना है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। 1V = 1 जूल प्रति सेकेंड। यही आंसर देना है दोस्तों। गलती हो गया, इसके लिए हमें सॉरी की माफ़ी चाहिए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा, विभवांतर एवं प्रतिरोध का परिभाषा दें। इनके SI मात्रक भी लिखें। तो दूसरा का आंसर दोस्तों यहाँ से लिख लेना है, यही, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। फिर यहाँ से प्रतिरोध का डिफिनेशन देंगे दोस्तों, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह को विरोध करता है, उस पदार्थ को विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहते हैं। SI मात्रक ओम होता है। देखिए विभवांतर का यहाँ डिफिनेशन लिख दिया, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट है। तीसरा क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इस कथन का क्या अर्थ होता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखे हैं, 1 ओम चालक का वह प्रतिरोध है जो इसमें से 1 एम्पियर धारा को प्रवाहित होने देता है जब इसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है। यही आंसर लिख देना है दोस्तों। चौथा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? तो इसका आंसर लिखना है, सिरों को किसी सेल से जोड़कर विभवांतर को बनाए रखा जा सकता है। पांचवा का देखिए दोस्तों आंसर दिया हुआ है। छठा, विद्युत धारा क्या है? इसका समीकरण एवं मात्रक लिखें। तो दोस्तों इसका लिखना है, विद्युत धारा की परिभाषा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां, ओम के नियम के चालक का ताप क्यों अचर रहता है? तो दोस्तों इसका आंसर लिखना है, ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाती है। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। देखिए 7वां क्वेश्चन फिर से हम बता देते हैं बढ़िया तरीके से, ओम के नियम में चालक का ताप क्यों अचर रहता है? तो 7 का आंसर यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है। और 8वां जो क्वेश्चन है देखिए 8 का है, ओम के नियम को लिखकर व्याख्या करें। तो व्याख्या करना यहाँ से आपको ये फिगर के साथ यहाँ तक आपको लिख लेना होगा। अगले क्वेश्चन 9 में चलते हैं, किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा कब कहते हैं? तो देखिए 9 का दोस्तों आंसर यहाँ से लिख लेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों को अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में जुड़ा कब कहते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों लिख लेंगे। देखिए दोस्तों 10 का यहाँ से लिख लेंगे, पार्श्वक्रम या समतुल्य। यहाँ से आपको दोस्तों यहाँ तक का आंसर लिख लेना है बढ़िया तरीका से। 10 का आंसर हो जाएगा, ये 9 का आंसर था।
11 प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो दोस्तों आंसर लिखेंगे चालक के प्रवाहित इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे कण से टकराते हैं जिसके कारण अवरोध का सामना करना पड़ता है। 12 का क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोध को समूहीकरण क्या है? विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करें। तो 12 का आंसर दोस्तों यहाँ लिख लेंगे एक ऐसा समतुल्य प्रतिरोध R जो कि विभिन्न प्रतिरोध, ये फिगर के साथ दोस्तों लिख लेंगे। यहाँ देखिए फिगर भी बना हुआ है बगल में, ये दोनों फिगर के साथ ये जो है लिख लेंगे। 13 ये हो गया 13 नंबर। अब क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, एमीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताएं। तो दोस्तों लिखेंगे एमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को नापता है, अब वोल्ट मीटर विभवांतर को नापता है। 14 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा क्या है इसका मान लिखे। तो 14 का आंसर लिखें दोस्तों, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है, शक्ति P बराबर W/T आंसर हो जाएगा दोस्तों। 15 प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। तो प्रतिरोध क्या है, SI मात्रक इसका हम तो प्रतिरोध का भी डिफिनेशन यहाँ से दोस्तों लिख लेंगे। प्रतिरोध का यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे और इसका SI मात्रक ओम होता है, यही लिख लेंगे। 16 प्रतिरोध का संयोजन क्या है या कितने प्रकार से होता है। तो आंसर लिखेंगे दोस्तों, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के जोड़ने को ही प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। 17 है दोस्तों, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। तो आपको विद्युत बल्ब का चित्र बनाना है। तो देखिए हाँ, ये इसको यहाँ से आपको आकृति बना लेना है दोस्तों। देखिए यहाँ विद्युत बल्ब का फिगर बना हुआ, यही देखकर बना लेना है। 18 का देखिए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। 19 का भी देखिए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। 20 का भी देखिए दोस्तों क्वेश्चन का संकेत में आंसर दिया हुआ है। 21 किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है। तो आंसर लिखेंगे दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन चालक तार के छोटे छोटे कण से टकराते हैं तो इन्हें अवरोध का सामना करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यही लिख देंगे। जब इलेक्ट्रॉन चालक तार के छोटे छोटे कण से टकराते हैं तो इन्हें अवरोध का सामना करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आंसर लिखेंगे धारा की प्रबलता, विभवांतर और समय। 23 किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी जूल के नियम क्या हैं। इसका आंसर हम बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ बनाए हुए हैं। देखिए इस तरह आपको फिगर बना लेना है और इसी तरह साफ साफ अक्षरों में देखिए लिखे हैं जूल का नियम। यदि किसी चालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता तब इलेक्ट्रॉन और चालक T समय के लिए कणों के मध्य टकराव के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। चालक के तार में उत्पन्न ऊष्मा H, पहला पॉइंट में लिखें ऊष्मा H चालक में प्रवाहित धारा को वर्ग के अनुक्रमानुपाती था, H समानुपाती I²। तार में उत्पन्न ऊष्मा H तार के प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होता है, H अनुक्रमानुपाती R। देखिए दूसरा समीकरण लिखे हैं। इसी तरह आपको बढ़िया तरीके से लिख लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत तापन युक्तियों के मूल सिद्धांत क्या है। 24 का दोस्तों देखिए यहाँ लिखे हुए हैं मूल सिद्धांत। 23 का आपको आंसर यहाँ तक बताए थे, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। 24 का देखिए मूल सिद्धांत यहाँ लिखे ना है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन तथा चालक के कणों के टकराव के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसे ही जूल का नियम कहते हैं तथा इस प्रभाव के धारा को उसमें प्रभाव करते हैं। H बराबर I²RT, जहाँ H ऊष्मा, I धारा, R प्रतिरोध, T समय। ये आपको आंसर लिख लेना है 24 का। देखिए 25 का आंसर आपको दोस्तों दिया हुआ है। 26 का देखिए दोस्तों आंसर दिया हुआ है। 27 विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं। तो आंसर लिखना, फ्यूज का तार कम गलनांक होने के कारण विद्युत का प्रवाह रुक जाता है, इसलिए विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार लगाया जाता है। 28 का क्वेश्चन है, फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो आंसर लिखना है, फ्यूज परिपथ का एक संरचनात्मक अवयव है जो एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है। देखिए 29 का दोस्तों आंसर दिया हुआ है। 30 का देखिए 30 का क्वेश्चन है, 2 वोल्ट के 4 सेलों से बनी एक बैटरी 5 ओम, 8 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध को और एक दाब कुंजी से श्रेणी क्रम में जुड़ी है, इसका परिपथ आरेख खींचें। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए यही जो है ये आपको बना लेना है दोस्तों आकृति, और इसी रूप में हल कर देना है। यहाँ हम भागा दिए हैं 23 को, 6 को 23 से, तो 0.26 आया है। और देखिए 10 ओम का विभवांतर IR यानी गुना किए 10 से, तो 2.6 वोल्ट आंसर हो गया। अगला देखिए 31 नंबर का दोस्तों इसका आंसर दिया हुआ है। 32 का आंसर दिया हुआ है।